लोक भावना का वर्णन पूर्ण हुआ और लोक भावना के माध्यम से हमने समझा कि यह संसार अनादि निधन है। इस संसार में छह द्रव्य अनादि निधन है, द्रव्य का कोई कर्ता नहीं। उसी प्रकार इस संसार का भी कोई कर्ता नहीं है, और कर्ता नहीं है इसलिए इसका कोई हर्ता भी नहीं है और धर्ता भी नहीं है। कर्ता, हर्ता और कर्ता यानी क्रिएटर, और धर्ता यानी इसको धारण करने वाला, ऑपरेटर, संचालक, और हर्ता यानी इसको नष्ट करने वाला, डिस्ट्रॉयर। तो ये तीनों ही इस संसार के कोई भी नहीं है। संसार की संचालना अपने आप हो रही है, स्वयं से हो रही है। और इस संसार में जीव और पुद्गलों का जो भी यह क्रीड़ा क्रम शुरू है वह अपने कर्मों से है, वह उनके अशुद्ध परिणामों से है। शुद्ध परिणामों से संसार नहीं होता है, शुद्ध परिणाम संसार को मिटा देते हैं। यहाँ एक जीव का अपना संसार होता है। ऐसे तो दुनिया को हम संसार कहते हैं, किंतु हर जीव का अपना संसार है, और वो संसार है उसके कर्म, वो संसार है उसका मोह, वो संसार है उसके अशुद्ध परिणाम। और इन अशुद्ध परिणामों को जब वो अपने शुद्ध परिणामों के द्वारा मिटा देता है, परिणामों को, राग द्वेष को, मोह और आसक्ति के बंधन को जब वो तोड़ देता है, तो वो स्वयं अपने संसार को मिटा दे, अपने संसार को मिटाता है। बाकी इस देश दुनिया को और संसार को मिटाने वाला कोई नहीं है। हमारा मन अपना स्वयं एक संसार है ना? हमारा मन ही हमारा संसार है, और हमें अपने मन को सुधारना है। दूसरों को सुधारने से कोई लाभ? अरे सुधारक जगत के, क्या कहा था? अरे सुधारक जगत के मत कर चिंता यार, तेरा मन संसार है उसको पहले सुधार। संसार की चिंता मत करो, अपना मन ही एक संसार है, वही एक दुनिया है, उसे हमारे लिए सुधारना है। ये लोक भावना से हमारे लिए संदेश मिला कि इस लोक में हम अनादि अनंत काल से अपने ही परिणाम, अपने ही राग द्वेष, अपने ही मोह आसक्ति और अपने ही कर्मों के कारण अनंत जन्म मरण कर रहे हैं। उन अनंत जन्म मरणों में ये एक जन्म है। कौन सा एक जन्म है? जन्म से मरण तक जो होता है उसे जीवन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। तो अनंत जीवन या अनंत जन्म मरणों की श्रृंखला में एक जीवन हमारा ये हमें मिला है। ऐसे हम कितने जन्म धारण कर चुके हैं? अनंत जन्म धारण कर चुके हैं, किंतु सारे जन्म एक जैसे नहीं थे। सभी जन्म एक जैसे नहीं थे, सभी पर्यायें एक जैसी नहीं थी, सभी अवस्थाएं एक जैसी नहीं थी। कहीं हम एक थे तो कहीं हम 4 थे, तो कहीं हम 10 और 100 लोगों के बीच में थे, और कहीं ऐसे थे कि हम अकेले थे, बिल्कुल अकेले। जैसे कि एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव सब अकेले होते हैं। उनका परिवार नहीं है, उनके मित्र नहीं, उनका परिवार नहीं, उनके माँ बाप नहीं, उनके चाचा चाची, काका काकी, मामा मामी, जमाई, समधी, कोई नहीं। किनके? एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीवों के संसार में परिवार नहीं होता है, तो वहां तो जीव बिल्कुल अकेला था। और फिर उसमें भी जैसी पर्याय है वैसी ही उनकी अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग पर्याय। आप समझ लीजिए कि एक मनुष्य है, उसकी पर्याय मनुष्य पर्याय है, तो मनुष्य पर्याय में उसकी अवस्थाएं क्या होती है, सिचुएशन क्या होती है। और एक जानवर है, तो जानवर की पर्याय में उसी आत्मा की सिचुएशन क्या है, कैसी उसकी अवस्था है, कैसे उसके जीवन जीने का ढंग है, कैसे उसकी सोच है, कैसा वो पराधीन है, उसका भी परिवार है। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक तिर्यंचों के परिवार होते हैं, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं। जहाँ गर्भ जन्म है वहाँ परिवार है, जहाँ समूर्छन जन्म है वहाँ परिवार। तो एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीवों का समूर्छन जन्म है, इसलिए उनका परिवार, क्योंकि वो बिना माँ बाप के जन्म लेते हैं। जो बिना माँ बाप के जन्म ले वो समूर्छन, और जो माँ बाप से जन्म ले वो गर्भज। कौन से जीव कहते हैं उनको? गर्भज जीव कहते हैं। तो गर्भज जीवों का परिवार है। अब यहाँ मनुष्य गर्भज है और वहाँ संगी पंचेंद्रिय जानवर गर्भज है, जैसे गाय, बैल, कुत्ता, हाथी, ये सब गर्भज जन्म वाले हैं, है ना। अब ये भी गर्भज है, वो भी गर्भज
समझ है कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? हम अपने दुखों को, अपने सुखों को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, हम धर्म कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम अच्छा बुरा सोच सकते हैं, हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, किंतु वही जानवर अपनी रक्षा भी नहीं कर पाता, मूक है, भाषा है फिर भी मूक है, उसकी भाषा दूसरे जानवर को समझ में नहीं आती, वो अपने दुखों के साथ अकेला है, अपने आंसुओं के साथ अकेला है, किसी को कुछ भी नहीं कह सकता है, परिवार होते हुए भी ऐसी विडंबना है। तो मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि इस संसार में अनंत जीव राशि है और पर्याय भी असंख्यात हैं। उन असंख्यात पर्यायों में जीव की सिचुएशन कितनी बदल जाती है ये हम सोच भी नहीं सकते। एक मनुष्य है जिसके लिए इतना सुखद वातावरण मिल जाता है, वरना संसार में देवों को छोड़ दो, मनुष्यों को छोड़ दो, कहीं भी सुखद वातावरण नहीं है, कहीं भी परिवार नहीं है, कहीं भी हमारे विचारों का आदान प्रदान नहीं है, कहीं भी हमारे सुख दुखों का आदान प्रदान नहीं है, बिल्कुल अकेले होते हैं। ऐसी पर्यायों में से भटक भटक करके हम यहाँ तक आए हैं, अनंत काल भटके हैं। कितना? जब तक इस बात पर विचार नहीं करोगे तब तक भावनाएं आपने समझी ही नहीं है। इस बात पर विचार करना है कि मेरी आत्मा की आयु नहीं है। क्या सोचना है? मेरी आत्मा की कोई आयु नहीं है, शरीर की आयु है। आत्मा की क्या आयु है? वो तो अनादि काल से है। ये बात यदि आपको जम जाए, समझ में आ जाए और उस पर विश्वास बैठ जाए कि मेरी आत्मा की जब आयु है ही नहीं तो कब से है, कब तक रहेगा, और इस अनादि अनंत काल में मेरी आत्मा कहां कहां भटकी है, ये हमारे लिए समझना होगा। बोधि दुर्लभ भावना है। कौन सी है? बोधि दुर्लभ। और बोधि दुर्लभ में यही बताया जा रहा है कि तुम बड़े सौभाग्यवान हो कि तुम यहाँ मनुष्य पर्याय तक आ चुके हो, और यही आना है, यहीं से हमारे लक्ष्य की सिद्धि होने वाली है, यहीं से हमारे उन्नति के दरवाजे खुलने वाले हैं, यहीं से वो सीढ़ियां मिलने वाली है, फिर जहां से हमें वापिस निगोदिया में नहीं जाना पड़ेगा। वो सीढ़ियां, वो रास्ता, वो दरवाजा, वो ताले की चाबी, सब कुछ यही है। ताला तो लगा हुआ है अनादि काल से, चाबी कहां मिलती है? समझ रहे बात को? हमारे आत्मा के अनंत साम्राज्य को, अनंत वैभव को ताला लगाया है मोह ने, और उस ताले की चाबी मिलती है मनुष्य पर्याय में। किसी पर्याय में उसकी चाबी मिलने वाली, अनादि काल से अनंत काल भटक लिया, चाबी नहीं होने के कारण ताला खोल नहीं पाए, ताला नहीं खुलने के कारण अनंत साम्राज्य अंदर छुपा हुआ होते भी हम कंगाल, गरीब। मैंने कहा था कि हमारी अवस्था कैसी है? ऐसी है जैसे कि किसी के घर में सोने का घड़ा जमीन के अंदर गड़ा हुआ है और वो उसे पता नहीं होने के कारण दर दर पर जाके भीख मांग रहा है। उस भिखारी के समान इस संसारी जीव की हालत है। अनंत वैभव हमारी आत्मा में है, किंतु वो हमें पता नहीं था, ताला लगा था, चाबी नहीं थी, चाबी देने वाला कोई नहीं था। इसलिए बोधि दुर्लभ है। बोधि शब्द का अर्थ है केवल ज्ञान। क्या है? ऐसे तो बोधि के अनेक अर्थ हैं। बोधि का सामान्य अर्थ है बुद्धि। क्या है? ज्ञान। या फिर बोधि का एक अर्थ है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ही बोधि कहते हैं, और विशेष अर्थ है केवल ज्ञान। क्या है? तो कहते हैं कि संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? बोले वो केवल ज्ञान दुर्लभ है जिसे पा लेने के बाद संसार में वापिस, इसलिए लास्ट पंक्ति है, पाकर केवल ज्ञान फिर इस भव में, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। एक वो केवल ज्ञान ही दुर्लभ है, वही मेरी संपत्ति है, वही मेरा स्वभाव है। क्या है स्वभाव? केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। और उस ज्ञान की चरम सीमा क्या है? केवल ज्ञान। उसकी पूर्णता है केवल ज्ञान, और वो केवल ज्ञान मेरी आत्मा में है। ये बात मान लो कि वो केवल ज्ञान हरेक की आत्मा में है। पेड़ की आत्मा में भी है, चींटी की आत्मा में भी है, जानवरों की आत्मा में भी है, सूअर की आत्मा में भी है, डायनासोर की आत्मा में भी है। बराबर?
देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंच, हर जो जीव है उस जीव के अंदर वो केवल ज्ञान है, किंतु कैसा है? छुपा हुआ है, गड़ा हुआ सोना है, गड़ा हुआ घड़ा है, छुपा हुआ केवल ज्ञान है और उसे बाहर लाना है। और उसे बाहर लाने के लिए चाहिए योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब इस बात को समझ ले। जब केवल ज्ञान प्रत्येक आत्मा में है तो वो प्रकट क्यों नहीं है और वो कब प्रकट होगा? प्रकट इसलिए नहीं है कि उसी आत्मा की राग, द्वेष और मोह की परिणति ने उसको ढका हुआ है। हम राग, द्वेष और मोह के जंजाल में इतने फंस चुके हैं, इतने फंस चुके हैं कि उनके कारण आने वाले कर्मों ने अंधियारी उस पर कर डाली है और उस अंधियारी ने, उस कर्म ने, उन बादलों ने हमारे केवल ज्ञान को ढक दिया है। अनादिकाल से ढका ही, बाहर आने का नाम ही नहीं। कब बाहर आएगा? कैसे बाहर लाया जाएगा? तो कहते हैं वो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के अधीन है। किसके अधीन है? भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के अधीन है। पुरुषार्थ से केवल ज्ञान नहीं मिलेगा और केवल भाग्य से भी पुरुषार्थ, भाग्य से भी केवल ज्ञान नहीं मिलेगा। उसके लिए दोनों चाहिए, भाग्य भी चाहिए और पुरुषार्थ भी चाहिए। उसके बिना वो मिलने वाला, जैसे कि निगोदिया पर्याय से निकलकर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, तिर्यंच, इन असंख्यात पर्यायों को पार करके जब तक मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी तब तक केवल ज्ञान प्रकट। क्या 4 इंद्रिय जीव को केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है? 1 इंद्रिय को हो सकता है। तो ये पर्याय पार करनी पड़ेगी ना, और ये हम कर चुके हैं ना, तो हमसे ज्यादा भाग्यवान कोई है? और ये पर्याय जो पार हुई है ये पहली बार भाग्य से पार होती है। किससे होती है? वहां आत्मा का कोई पुरुषार्थ नहीं है। अथवा यूं समझिए कि 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय पर्याय से ऊपर उठ के मनुष्य पर्याय पाना भाग्य के ही अधीन है। किसके अधीन है? क्योंकि वहां कर्म फल चेतना तो है किंतु कर्म चेतना नहीं है, वहां पुरुषार्थ नहीं है। इसका मतलब बताइए कि हम ये सारी पर्याय पार करके यहाँ आए तो किसके बल से आए? भाग्य के बल से। अब यहाँ तक तो भाग्य से आ गए किंतु यहाँ से आगे केवल ज्ञान जो पाना है वो भाग्य से नहीं मिलेगा। वो किससे मिलेगा? तो हो गई ना दोनों बातें। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए चारों कितनी चीजें चाहिए? संगी, पंचेंद्रिय पर्याप्त तक होना जरूरी है। जब तक जीव संगी नहीं बनेगा, मन वाला नहीं बनेगा, तब तक उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। और मन वाला बनने के लिए उसके लिए भाग्य चाहिए। क्या चाहिए? भाग्य। बिना भाग्य के नहीं। और भाग्य हो गया, अब हमारी भाग्य जो है, भाग्य वाली बात खत्म हो गई। अब क्या है हमारे सामने ऑप्शन? इसलिए जो लोग काल लब्धि की बातें करते हैं वे मूर्ख हैं, वो अज्ञानी हैं, जो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि मेरी जब काल लब्धि आएगी, मेरा जब समय आएगा, तब मैं सम्यक दर्शन, तब मैं मंदिर, तब मैं गुरु, तब मैं दीक्षा ले लूंगा। ऐसे जितने भी लोग बात करते हैं ये सब अपनी कायरता, वीरता को छुपाते हैं और कायरता को सामने लाते हैं। ये उनकी क्या है? सच्चाई ये है कि ये उनकी कायरता है। काल लब्धि की ओट में वो अपनी कायरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, केवल किससे बढ़ेगा? पुरुषार्थ से। अब भाग्य की बात ही नहीं है, भाग्य का नाम ही नहीं लेना। तुम्हें मनुष्य पर्याय मिल गई, तुम्हें उच्च गोत्र मिल गया, उच्च कुल मिल गया, तुम्हारे लिए ये जो जैन धर्म का सानिध्य मिल गया, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल गया, यही तो भाग्य है। अब और कौन सा भाग्य चाहिए? अब तो कदम आगे बढ़ाना है। क्या करना पड़ेगा? अब तो कदम आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना होगा और हम आगे बढ़ के अपने मोह के बंधन को तोड़ दें और फिर आगे बढ़े, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के मार्ग पर आगे चले, तो ही वो केवल ज्ञान मिलने वाला है या फिर मिलने वाला। अब तो केवल पुरुषार्थ की ही बात है। तो मैं कह रहा था कि किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए 4 बातों की आवश्यकता है। कौन सी 4 बातें? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये चारों जब तक इकट्ठे नहीं होते हैं तब तक कोई भी कार्य नहीं होता है। जैसे कि स्वर्ण पाषाण है, सोना खदान में है, सोने का पाषाण है, अब उसको शुद्ध सोना बनना है तो उसके लिए ये चारों चाहिए। क्या चाहिए?
उसको द्रव्य भी चाहिए, क्षेत्र भी चाहिए, काल भी चाहिए और भाव भी चाहिए। ये चारों जब आ जाते हैं और चारों का सानिध्य जब मिलता है, कोई व्यक्ति ही उसके लिए द्रव्य के रूप में आता है, खोद करके उसको उससे अलग करके वहां से ले आता है, उसको तपाता है, उसको घीसता है, उसको पीटता है, उसको आग में जलाता है। ये सब कार्य जब उसके साथ होते हैं तभी उसकी किट्ट कालिमा निकलती है और वो शुद्ध सोना बनता है। तो उसका द्रव्य भी, उसका क्षेत्र भी, उसका काल भी और उसका भाव भी जब तक सामने नहीं आएगा तब तक वो पाषाण शुद्ध सोना बनने वाला नहीं है। तो ये सारे कारण, बिना कारण के कार्य की सिद्धि रोटी बनानी है। क्या करनी है? रोटी बनानी है। क्या क्या चाहिए? आटे से बन जाएगी पानी, आटे और पानी से बन जाएगी। एक रोटी बनाने के लिए कितने कारण चाहिए? सबसे पहले तो आटा चाहिए, वो उसका उपादान कारण है। कौन सा कारण है? सब चीजें हैं और आटा ही नहीं है, रोटी बनेगी। तो दो प्रकार के कारण हैं, एक उपादान और एक निमित्त। ये शब्द सुने होंगे आपने, तो आज इन शब्दों से परिचय हो जाए। एक होता है उपादान कारण और दूसरा होता है निमित्त कारण। तो रोटी का उपादान कारण कौन है? आटा, क्योंकि आटा ही रोटी रूप से परिणमन करती है। जो कारण कार्य रूप से परिणमन करे उसे उपादान कारण कहते हैं। देखिए उपादान किसे कहते हैं? जो कारण स्वयं कार्य रूप परिणमन करता है उसे उपादान कारण कहते हैं, और उसको कार्य रूप परिणमन करवाने में जो हेल्पर्स होते हैं वे सब निमित्त कारण होते हैं। बात समझ में आई? कुछ कुछ समझ में आई? जैसे आटा ही रोटी बन जाती है, इसलिए आटा कौन सा कारण बना? उपादान कारण, उसकी स्वयं की शक्ति जो आटा बनने वाली है। या फिर मिट्टी है, मिट्टी स्वयं घड़ा बनेगा, तो मिट्टी कौन सा कारण हुआ? और उसको घड़ा बनाने में जितने भी सहयोगी हैं वो कौन से कारण हैं? निमित्त कारण। अब देखिए आटा है किंतु आटे से रोटी, आटा ही रोटी बनेगी, किंतु अकेले आटे से रोटी बनने वाली, अकेला आटा क्या कर लेगा? उसको पानी चाहिए। अब आटे में पानी मिला तो रोटी बनेगी? नहीं बनेगी। अब क्या चाहिए? तवा चाहिए। तवा भी मिल गया तो क्या रोटी बन जाएगी? नहीं, उसको आग चाहिए। बराबर है ना? बिना नमक की रोटी बन सकती है। नमक जरूरी नहीं है, मसाला जरूरी नहीं है, पराठे के लिए जितना सामान इकट्ठा करते हो वो जरूर, वो तो टेस्ट है। क्या है? वो तो अच्छा लगता है, इसलिए मसाला डाला जाता है, केला डाला जाता है, इसका पराठा उसका पराठा। एक ठेपलो, ठेपलो क्या बोलते? ठेपला। तो उसमें मसाला वसाला डालते, वो तो जो है एक्स्ट्रा है कि हम उसके लिए चटपटा बनाना चाहते, किंतु उसके बिना भी रोटी। मूल कारण कौन से हैं? मूल कारण है आटा, पानी। बिना पानी के भी बनती किंतु लिक्विड चाहिए। नारियल के पानी से भी बन जाएगी, दूध से भी बन जाएगी, है कि नहीं? किंतु लिक्विड तो चाहिए ही चाहिए। सूखे आटे से रोटी बनने वाली नहीं है। तो आटा चाहिए, पानी चाहिए और थोड़ा सा घी मिला दो, वो मिला दो, और उसके बाद चाहिए तवा, उसके बाद चाहिए वो बेलन, और वो क्या होता है? पाटा, चकला, चकला बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मराठी में पोळपाट बोलते हैं उसको, एक चकला। अब बिना चकले और बिना बेलन के भी रोटी बनने वाली बनेगी क्या? मशीन चाहिए। अरे हाथ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए उसको गोल बनाने के लिए, बराबर है ना? तो एक रोटी को बनने में कितने कारण मिले? इनमें से एक कारण कम हो जाए तो रोटी नहीं बनेगी। आटा है, पानी है, आग है किंतु तवा नहीं है। आटा है, पानी है, तवा है किंतु अग्नि नहीं है। आटा है, पानी है, अग्नि है, तवा है, बेलन है, चकला है, किंतु मेन बनाने वाली नहीं है। बनेगी क्या रोटी? एक रोटी बनने में कितने कारण हैं? एक कारण कम हो जाए तो क्या रोटी बनेगी? इनमें से जो मूल कारण है
इतने तो कारण चाहिए ही चाहिए, उसके बिना रोटी बनने वाली। इसी प्रकार एक आत्मा को परमात्मा बनाना है तो उसको परमात्मा बनाने में उपादान कारण तो वही आत्मा है, वही आत्मा परमात्मा बनेगा, किंतु उस आत्मा को परमात्मा बनाने वाले निमित्त कारण चाहिए ही चाहिए। वो कौन से हैं? तो कहते उसे मनुष्य पर्याय चाहिए, उसे उच्च गोत्र चाहिए, उसे सम्यक दर्शन चाहिए, उसे सम्यक चारित्र चाहिए, उसे द्रव्य से मुनि बनना पड़ेगा, उसे साधना तपस्या करना पड़ेगा। ये सारे निमित्त कारण बनेंगे, मिलेंगे तो एक आत्मा परमात्मा बन। हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है, शक्ति है, होने के बाद भी वो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि किसका अभाव है? निमित्त कारणों का अभाव है। किसका अभाव है? और जब तक निमित्त नहीं मिलेगा, और भी निमित्त देखो, द्रव्य, क्षेत्र, काल और आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, जैसे रोटी को बनाने के लिए द्रव्य क्या था? आटा, क्षेत्र रसोई घर, काल उसका एक समय है, और भाव यानी वो सारे चीजें मिलने के बाद उसको रूप जो दिया जाता है वो भाव है, बराबर है, या बनाने वाला जो है वो उसका भाव है। किंतु यहाँ आत्मा को परमात्मा बनाना है तो द्रव्य चाहिए, और द्रव्य क्या है? देखिए द्रव्य क्या है? द्रव्य है मनुष्य शरीर। मनुष्य का शरीर उसका द्रव्य है। बिना मनुष्य शरीर प्राप्त किए कोई आत्मा परमात्मा या किसी भी आत्मा का केवल ज्ञान बाहर आने वाला केवल ज्ञान नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक उसको मनुष्य पर्याय मिल गई, किंतु वज्र ऋषभ नाराज संवरण नहीं मिला, क्योंकि जब तक उच्च शक्ति, उच्च कोटि की शक्ति, शरीर की शक्ति जब तक उच्च कोटि की नहीं है तब तक कोई भी आत्मा परमात्मा। तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन मिलना, ये नाम भी सुना होगा आपने। 6 प्रकार के शरीर की शक्ति होती है, उसमें पहले प्रकार की शक्ति, उच्च कोटि की शक्ति, ऐसी शक्ति कि यदि उपवास करके बैठ गए, महीना 2 महीना 4 महीना निकल जाए किंतु भूख ना लगे, या भूखे रहने की उसकी ताकत है, जैसे भगवान बाहुबली, भगवान आदिनाथ 6-6 महीना साल उपवास कर सकते, वो वाली शक्ति को कौन सी शक्ति कहते हैं? वज्र ऋषभ नाराज संहनन। बोलो, उसे वज्र ऋषभ नाराज संहनन कहते हैं। और ये है आत्मा को परमात्मा बनाने वाला द्रव्य। क्या है वो? देखो, आत्मा और शरीर अलग है, अलग होते हुए भी शरीर के अधीन परमात्मा पद है। किसके अधीन हो गया? भाई हमारा भी शरीर है, हम क्यों नहीं परमात्मा बन सकते? मनुष्य पर्याय तो मिल गई, फिर भी क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वज्र ऋषभ नाराज सहनन नहीं है, तो वो द्रव्य है। और क्षेत्र क्या है? बोले मनुष्य पर्याय तो द्रव्य है, किंतु क्षेत्र है आर्यखंड, कर्म भूमि। भोग भूमि में चले गए तो तुम परमात्मा, तुम अरिहंत और सिद्ध नहीं बन सकते, केवल ज्ञानी नहीं बन सकते। उसके लिए क्षेत्र कौन सा चाहिए? कर्म भूमि, आर्यखंड चाहिए। उसके बिना कोई व्यक्ति, कोई आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही? ये कारण है, इन कारणों के बिना जीव आगे नहीं बढ़ सकता। काल कौन सा चाहिए? तो कहते दुखमा सुखमा। कौन सा काल? जब तक दुखमा सुखमा काल नहीं मिलेगा। आज कौन सा काल है? दुखमा काल है। कौन सा काल है? ये दुखमा काल है। और दुखमा काल में कोई अरिहंत और सिद्ध मुनि तो बन सकते हैं, मुनि बनने वाले काल है। ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव है कि मुनि बन सकते, आरिका माता जी बन सकते, इतना द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिला है, किंतु अरिहंत और सिद्ध बनाने वाला द्रव्य क्षेत्र नहीं है, काल भी नहीं है। काल कौन सा? दुखमा सुखमा। और ये सब मिलने के बाद भाव, भाव का अर्थ है द्रव्य मिल गया, क्षेत्र मिल गया, काल मिल गया, किंतु भाव नहीं जगे, भाव नहीं। श्रेणी को मिला था ना, श्रेणी के पास भी द्रव्य क्षेत्र काल था, किंतु भाव नहीं थे, मुनि नहीं बन पाया, केवल दुखमा सुखमा काल। कई लोगों को बड़ी होड़ लगी है, बोले महाराज यहाँ से विदेश क्षेत्र जा सकते क्या? हजारों लोग यही प्रश्न पूछते हैं, विदेश क्षेत्र जाने की इतनी क्या पड़ी है भाई? वहां जाने के बाद तुम तर जाओगे, ऐसा कोई नियम है? अरे विदेश क्षेत्र से 7वें नरक जाने वाले लोग भी हैं। बात समझ में आ रही?
इसलिए विदेश क्षेत्र मिल जाए यानी तुम्हारा सब काम निपट जाए ऐसा नहीं है। कहीं भी जाओगे भाव तो जगाने पड़ेंगे, कहीं भी जाओगे पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। निकम्मे बैठे रहने से कहीं भी काम चलने वाला और ऐसे बोलने से हे भगवान विदेश क्षेत्र मिल जाए 3 काल में नहीं मिलेगा। ऐसा मांगने से मिलता है क्या? पुरुषार्थ से मिलता है और फल मांगने नहीं पड़ते, पर अपने आप मिलते हैं। बात समझ में? फल तो लगेंगे। यदि तुमने बीज बोया है, उसको खाद पानी दी है, समय पर उसको धूप लगवाई है और उसका पूरा ध्यान रखा है, तो वो बीज एक दिन तुम्हें फल देगा। तुम फल की चिंता मत करो, तुम पुरुषार्थ करो, तुम रखरखाव करो, तुम सावधानी बरतो, तुम अपने आत्मा की सुरक्षा करो। आत्मा को एक दिन वो फल जरूर लगेगा। डाली पर ही फल लगने वाला है, किंतु डाली आए तो ना, उस बीज को डाली तक तो पहुंचाओ, फल अपने आप लगेगा। आई बात समझ में? तो ये मत सोचो कि अब दुखमा सुखमा काल नहीं है तो फिर जब दुखमा सुखमा आएगा हम तभी दीक्षा लेंगे। ऐसे भी लोग हैं, बोलते जब पंचम काल में मोक्ष ही नहीं तो दीक्षा क्यों लेना? अरे आज से जर्नी स्टार्ट कर दी, सम्मेद शिखर जी को जाते हो तो 24 घंटे तो लगते हैं, पहुंचे कब? 24वें घंटे में। कब पहुंचे? किंतु जर्नी कब स्टार्ट की? पहले घंटे में। एक पत्थर को जब फोड़ा जाता है तो उस पर 10 घाव लगाए जाते। कितने? वो टूटा 10वें घाव में, किंतु काम किया था 9 घावों ने। किसने किए थे? यदि पहले 9 घाव ना पड़ते तो 10वें घाव में वो टूटने वाला। तो आज से स्टार्ट करोगे तो ही तो संयम के संस्कार मिलेंगे। और आज से यदि निकम्मे बनने की बात करोगे, निकम्मापन कायरता यदि सामने लाओगे तो आत्मा के ऊपर संयम के संस्कार, साधना के संस्कार नहीं होंगे। अगले जन्म में भी वही भोग वासना लेकर के यहां से जाओगे। यहां से हमें भोग वासना लेकर के, विलासता लेकर के नहीं जाना है। यहां से हमें आत्मा के ऊपर संयम और साधना की तपस्या और तपस्या के संस्कार देकर के जाना है। तो अगले जन्म में वो संस्कार काम आते हैं। क्या काम आते हैं? फिर तुम्हें जाति स्मरण हो जाएगा, अवधि ज्ञान हो जाएगा, पिछला जन्म याद आ जाएगा, तुम्हें अपना मुनि पर याद आएगा, अपने व्रत साधना तुम्हें याद आ जाएंगे और आगे के भाव में भी तुम सोचोगे कि मुझे यही करना है। बात आई समझ में? इसलिए कल नहीं, आज मुझे ये पुरुषार्थ करना है। जो कल की सोचता है वो व्यक्ति कभी कल को पाता ही नहीं, क्योंकि हर रोज कल आता है। क्या आता है? कल तो कल ही है। कल कभी आज हुआ? आता ही नहीं। कल जब आएगा तो उसके लिए भी कल कुछ होगा, है ना? तो कल तो कभी आता ही नहीं है। जो कल कल की बात करेगा वो ऐसे ही बह जाता है, उसके लिए कुछ भी मिलता नहीं है। इसलिए यहाँ कहा गया कि बोधि दुर्लभ है। कौन सी भावना है? बोधि दुर्लभ भावना है। और बोधि शब्द का अर्थ क्या है? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान दुर्लभ है। और दुर्लभ क्यों है? क्योंकि वो द्रव्य, वो क्षेत्र, वो काल और भाव उसके लिए जल्दी मिलता नहीं है। देखिए कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं। दुर्लभ है निगोद सिथावर अरुद्रस गति पानी, नर काया को सुरपति कर से सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम। देखिए क्या क्या दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ है केवल ज्ञान। दुर्लभ किसे कहते हैं? दुर्लभ जिसे पाना बहुत मुश्किल होता है उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। नरस्य सुलभम लोके निधि श्री वाहनादिकम। मनुष्य को सब कुछ सुलभ है। क्या क्या सुलभ है? पैसा कमा लेना सुलभ है। कि स्त्री अरे किसी व्यक्ति को शादी के लिए लड़की चाहिए वो भी सुलभ है। वाहनादिकम, गाड़ी घोड़े बंगले सब सुलभ है। सम्यक दर्शन रत्नम तु साम्राज्यादपि दुर्लभम। किंतु सम्यक दर्शन रूपी रत्न राजाओं के लिए, चक्रवर्तियों के लिए भी दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ है सम्यक दर्शन। क्या है? और उस सम्यक दर्शन के पहले क्या क्या दुर्लभ है? दुर्लभ है निगोद सिथावर। निगोद का मतलब है निगोदिया जीव। और निगोदिया जीव एकेंद्रीय जीवों का भेद है। एकेंद्रियों के 5 भेद है। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक के 2 भेद है। प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति को ही निगोदिया जीव कहते हैं। आया समझ में?
तो कहते हैं निगोदिया जीवों को स्थावर पर्याय दुर्लभ है। कौन सी स्थावर पर्याय? उसमें निगोदिया से निकल के पृथ्वी का एक बनना, जल का एक बनना, अग्नि का एक, वायु का एक या प्रत्येक वनस्पति बनना दुर्लभ है। केवल निगोदिया से एक पांव ऊपर उठा करके आना है, वो भी दुर्लभ है। अनंत काल बोलते ना, काल अनंत निगोद मंझार बीत्यो, निगोदिया पर्याय में ही अनंत काल बीत जाता है। और जब काल अवधि आती है, कर्म हल्के पड़ते हैं, तो अचानक वहां से उचट करके बाहर आता है, स्थावर बन जाता है। वो स्थावर पर्याय भी दुर्लभ है। अरुद्रस गति पानी और स्थावर जीवों के लिए 2 इंद्रिय बनना, 2 इंद्रिय के लिए 3 इंद्रिय बनना, 3 इंद्रिय के लिए चतुरिंद्रिय बनना और दुर्लभ है। एक एक पर्याय में असंख्यात असंख्यात जन्म मरण है। 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय बनना ही बड़ा मुश्किल है। तुम क्या क्या सह करके आए हो, क्या क्या देख करके आए हो, तुम्हें नहीं पता। ये विस्मृति कभी कभी अभिशाप बन जाती है और स्मृति कभी कभी वरदान बन जाती है। ये विस्मृति जो है कि जो हम भूल चुके हैं अपना अनंत काल, इसी विस्मृति ने हमारा संसार बढ़ाया है। इसी विस्मृति के कारण हम राग द्वेष और मोह के चक्कर में हैं। वरना यदि ये सब कुछ हमारे लिए याद रहता कि मैं कहां कहां जाकर के आया हूं, एक भी आदमी शादी ना करता, एक भी आदमी बाल बच्चों की कामना ना करता, एक भी आदमी संसार बढ़ाने की, धन दौलत की कामना ना करता, यदि उसको अपना पूरा पास्ट याद रहता। किंतु यदि याद आ जाए तो संसार ही खत्म हो जाए। इसलिए विस्मृति मिलेगी, तुम भूले रहो। भूलोगे तो भटकोगे, भटकोगे तो संसार में जीव बने रहेंगे, ऊपर भीड़ नहीं होगी। तो ये विस्मृति अभिशाप है, हमें याद नहीं है, किंतु आचार्यों ने जिनवाणी के माध्यम से हमें याद दिलाया है और कहा कि अरुद्रस गति पानी, त्रस पर्याय पाना भी बहुत दुर्लभ है। उसमें त्रस में क्या क्या आ गए? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और संगी असंगी पंचेंद्रिय, ये सब त्रस हैं। त्रस पर्याय को पाना दुर्लभ है। और आगे देखिए, नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। इन सब पर्यायों में मनुष्य पर्याय सबसे अधिक दुर्लभ है, सबसे अधिक दुर्लभ है मनुष्य पर्याय। सुरपति, सूर्य यानी देव और उन देवों का अधिपति यानी इंद्र, स्वधर्म इंद्र भी नरकाया को पाने के लिए तरसता है। क्या है इस काया में? अरे स्वधर्म इंद्र के जैसा सुंदर शरीर तो तीनों लोक में नहीं है। उसके शरीर में 7 धातु नहीं, 7 उपधातु नहीं, इतना सुंदर शरीर है, स्वर्गों के सुख है, अप्सराएं हैं अनगिनत, अमृत टपकता है जब याद करता है, कल्प वृक्ष है, जब जो चाहे सारे भोग उसके सामने विद्यमान है। सब होते हुए भी वो किसके लिए तरसता है? कि तुम जैसा बनूं, तुम जैसा नहीं, इन जैसा बनूं। लेडीज का वो बनना चाहेगा, इन जैसा, यानी मैं आदमी बनूं, मैं मनुष्य बनूं। उसके वैभव के सामने चक्रवर्ती का वैभव तुच्छ है। किसका? सौधर्म इंद्र का वैभव यदि सामने रखोगे तो चक्रवर्ती जो 6 खंड का अधिपति है वो धूल भी नहीं है सौधर्म इंद्र के सामने। फिर भी वो नरकाया को सुरपति तरसे, गर्भ में जाना है, उसे पता है वहां जो जन्म हुआ था देवों में वो उपपाद जन्म था, बिल्कुल मृदुल शैया पर उसका जन्म हुआ था, बड़ी शांति से जन्म हुआ, कोई वेदना देवों के लिए नहीं होती है, इतना मतलब सहज जन्म उनके लिए मिलता है। और वो काय के लिए तरस रहा? माता की कोख में आने के लिए तरस रहा है कि मैं वहां जाऊं। क्यों जाऊं? क्योंकि वो 11 अंग का पाठी है, उसे द्वादशांग का ज्ञान है और उसे ये सब कुछ समझता है कि ये सुर पर्याय भी स्थिर नहीं है, क्षणिक है, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगी। और यदि मैं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की कामना नहीं करूंगा तो ये स्वर्ग का वैभव छोड़ के निगोदिया में जाऊंगा। पढ़ा था ना, भोगी पुण्य फल हो एकेंद्रिय। देव भी मर करके क्या बन जाते हैं? एकेंद्रिय। कौन से देव? जो लोग सम्यक दर्शन धारण नहीं कर पाते हैं वो एकेंद्रिय बन जाते हैं। इसलिए सौधर्म इंद्र क्या बनने के लिए तरसता है? मनुष्य बनने के लिए तरसता, सोचता है कि कब मनुष्य बनूंगा, मनुष्य बन के कब बड़ा हो जाऊंगा, कब दीक्षा लूंगा, कब साधना करूंगा, कब शुद्धोपयोग की भूमिका में
में जाऊंगा, वो शुद्धोपयोगी मुनियों के सुख से तरसता है, उन सुखों के लिए तरसता है, तुम्हारे वैभव के लिए नहीं तरसता। वो इसके लिए नहीं तरसता कि मैं कब मनुष्य बनूंगा और फिर मनुष्य बन के अपने बीवी को लेके घूमूंगा, हिल स्टेशन जाऊंगा, घूमने फिरने जाऊंगा, रिसोर्ट जाऊंगा, इसके लिए नहीं तरसता। उसके पास क्या कमी है? तुम्हारे रिसोर्ट, तुम्हारे हिल स्टेशन, तुम्हारे झरने, तुम्हारे बगीचे, तुम्हारे जंगल लगते क्या है? थर्ड क्वालिटी भी नहीं है, उससे भी लो क्वालिटी के हैं। जो इंद्रों के लिए, देवों के लिए मिला हुआ है, वो इसके लिए नहीं तरसता, वो शुद्धोपयोगी मुनि बनने के लिए तरसता है। और वो सोचता है कि क्षपक श्रेणी मांडूंगा और अपनी कर्म की लीलाओं को खत्म करके अरिहंत सिद्ध अवस्था कब प्राप्त करूंगा। इसके लिए वो सोदर में इंद्र सोचता है कि नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ। इंद्र जिसके लिए तरस रहा वो तुम्हें मिला है। सोचो इस बात, इंद्र जिस पर्याय के लिए तरसता है वो पर्याय तुम्हारे लिए वर्तमान है, वो तुम्हारे लिए मिली हुई है, तो हमारे लिए इसका कितना महत्व होना चाहिए। सो दुर्लभ प्राणी, ये बड़ी दुर्लभ पर्याय है। और मनुष्य पर्याय मिलने के बाद क्या दुर्लभ है? उत्तम देश, सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, अच्छा देश मिलना, क्योंकि म्लेच्छ खंड में चले गए तो फिर धर्म से दूर हो गए। मनुष्य तो बने किंतु म्लेच्छ बन गए, कर्म म्लेच्छ बन गए, जाति म्लेच्छ बन गए, नीच गोत्र में चले गए, लोअर कास्ट के काम करने लग गए। ऐसे कुल में जाकर के जन्म लिया जहां दूर दराज तक जैन धर्म का नामो निशान नहीं है। ऐसे भी तो लाखों मनुष्य हैं जिनके लिए जैन धर्म का नाम भी सुनने को नहीं मिलता है। ऐसी पर्याय नहीं चाहिए, तो दुर्लभ है उच्च कुल पाना, उत्तम देश, सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, श्रावक का कुल मिलना, अच्छा घराना मिलना, जहां मोक्ष मार्ग के ही पुरुषार्थ किए जाते हैं, ऐसा कुल मिलना, श्रावक कुल पाना। और फिर कहते हैं अच्छी संगति मिलना। देखिए कितनी बातें दुर्लभ है। फिर कहते हैं दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, पंचम गुण धान। मनुष्य पर्याय मिल गई, उच्च गोत्र मिल गया, अच्छा कुल मिल गया, निरोगी काया मिल गई, अच्छा परिवार मिल गया, सब मिलने के बाद क्या दुर्लभ है? सम्यक दर्शन दुर्लभ है, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए हम प्रयास करते ही नहीं, किया ही नहीं, इसलिए वो सबसे ज्यादा दुर्लभ है। पूरी मनुष्य पर्याय चली जाती है किंतु हम सम्यक दर्शन के लिए प्रयास नहीं कर पाते, मिथ्या मान्यताओं को तिलांजलि नहीं दे पाते हैं, मिथ्या मान्यताओं को लेकर के चलते हैं, इसलिए आई हुई मनुष्य पर्याय भी ऐसी ही चली जाती है, राख बन करके चली जाती है। इसलिए कहते हैं सम्यक दुर्लभ और संयम दुर्लभ, यानी व्रती बनना, 2 प्रतिमाधारी, 3 प्रतिमाधारी, 5 प्रतिमाधारी, 11 प्रतिमाधारी, क्षुल्लक जी, एल्लक जी बनना, पंचम गुण ठाना, 5वें गुण स्थान को प्राप्त करना और भी दुर्लभ है कि नहीं? एक तो श्रद्धा का मिलना, सच्ची श्रद्धा अपने जीवन में लाना, सम्यक दृष्टि बनना और बाद में व्रती बनना और भी दुर्लभ है। बाकी संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। मौज मस्ती दुर्लभ नहीं है, वो सबके लिए सस्ती है। मौज मस्ती सबको सस्ती है, कोई भारी नहीं है काम। मौज मस्ती, पैसा ज्यादा बढ़ गया, विदेश में जाकर के मस्ती करोगे, जिसके पास नहीं वो अपने घर में मस्ती करता है। मौज मस्ती तो कहीं भी की जा सकती है, वो दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ है सम्यक दर्शन, दुर्लभ है धर्म, दुर्लभ है व्रतों का ग्रहण करना, नियमों का पालन करना, अपने मन को अपने वश में रखना, ये सबसे ज्यादा दुर्लभ है। मन के अधीन तो सारा संसार है, किंतु मन को अपने अधीन करने वाले इस दुनिया में बहुत दुर्लभ है। तो सम्यक पंचम गुण ठाना। आगे की पंक्ति पढ़ो। दुर्लभ रत्न त्रय आराधन, दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन। व्रती बनने के बाद सबसे ज्यादा कठिन है आरिका माता जी बनना, महाव्रत धारण करना, मुनि बनना, दुर्लभ रत्न त्रय आराधन। मुनि बनकर के रत्न त्रय की आराधना करना और भी दुर्लभ है। कई लोग सोचते सोचते जिंदगी निकाल देते, बनना तो है, बनना तो है, बनना तो है, किंतु नहीं बन पाते, पुरुषार्थ नहीं कर पाते, लगाव नहीं छोड़ पाते, आसक्ति नहीं कटा पाते, इसलिए वो नहीं बन पाते। दीक्षा का धरना, दीक्षा धारण करना इस संसार
में बहुत दुर्लभ है, और दुर्लभ मुनि बनने के बाद मुनि के भाव में स्थित रहना और ज्यादा दुर्लभ है। मुनियों के व्रत पालन करना और दुर्लभ है, और दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव धरना, और शुभोपयोगी मुनि की अवस्था से शुद्धोपयोगी अवस्था में जाना और ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि बिना शुद्धोपयोग की भूमिका के किसी को केवल ज्ञान नहीं होता। तो आगे क्या कह रहे हैं? शुद्ध भाव धरना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर। दुर्लभ से दुर्लभ इस संसार में है बोधि ज्ञान, यानी केवल ज्ञान प्राप्त करना। मुनि बनने के बाद भी केवल ज्ञान पा लेना बहुत दुर्लभ है। कहा ना, 4-4, 5-5 भावों में मुनि बनना पड़ता है, कर्म खपाना पड़ता है, साधनाओं को तपस्याओं को और बढ़ाना पड़ता है, उग्र तप करना पड़ता है, कठिन तप करना पड़ता है, तब जाकर के कर्म मिटते हैं, और मिटने के बाद केवल ज्ञान प्रकट होता है। मुनियों को केवल ज्ञान प्राप्त करना और ज्यादा दुर्लभ है। पाकर केवल ज्ञान, क्योंकि एक ऐसा ही केवल ज्ञान है। केवल ज्ञानियों को कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सबसे लास्ट कौन है? केवल ज्ञान। सबसे चरम है केवल ज्ञान, वो अपना लक्ष्य है, और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अब इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। केवल ज्ञानियों को तो सिद्ध बनना है। पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आवे। एक बार केवल ज्ञान पा लिया तो फिर वापिस संसार में नहीं आता है। तो इस प्रकार ये बोधि दुर्लभ भावना है कि संसार में क्या क्या और कैसे दुर्लभ है, इसका वर्णन आपके सामने किया। और भी कुछ बातें हैं आगे बताएं। महावीर भगवान की